तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी लेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के आखिरी पार्ट में मतलब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इजीली अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, जो आपके मतलब कि स्कूल में बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो आपको बहुत दिक्कत होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक अपने तरीके से समझाया है लास्ट में, वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो पहले ये तीनों टॉपिक मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक एटम है, एटम किन तीन चीज़ों से कंसिस्ट करता है। कौन से तीन चीज़? वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रली चार्ज। देयर इज नो चार्ज इन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब कि नंबर सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, इसीलिए एटम न्यूट्रल रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एक एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो न्यूक्लियर रीजन है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वही इसका एटॉमिक नंबर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जेड। मतलब कुछ भी आप लोग रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए एक नंबर ले लेते हो, जैसे हीट के लिए क्यू, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यू, ऐसे एटॉमिक नंबर के लिए कैपिटल जेड लेटर का यूज़ किया जाता है। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक एटॉमिक नंबर, मतलब कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सिंस एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द एटॉमिक नंबर कैन ऑल्सो बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। मतलब जैसे मैंने बोला कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के संख्या या नंबर एक होते हैं। तो एटॉमिक नंबर आप कुछ भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों। मैंने फॉर्मूला दिया है यहाँ, तो यहाँ भी देख लीजिए, मैंने और दे के लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कुछ भी आप लिख लीजिए, आपका सही है, लेकिन प्रोटॉन्स लिया जाता है क्योंकि मतलब कि डेफिनेशन में आपको प्रोटॉन्स ही मिलेगा क्योंकि प्रोटॉन मोस्ट स्टेबल है। एंड इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल सकते हैं एटम से, लेकिन मतलब कि एक एलिमेंट के एटम से, लेकिन प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है, इसीलिए प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग डेफिनेशन में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास नंबर क्या है? मास नंबर द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब न्यूक्लियस में कितने सारे, एक एटम है, एटम के दो पार्ट है जो मैंने बोला, न्यूक्लियर रीजन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका जो सम टोटल है, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस में जितने सारे ऐसे मतलब कि पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो होगा मास नंबर। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे हम लोग क्या देखा कि एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मास नंबर का भी मैंने एक दे दिया है, मतलब फॉर्मूला टाइप का, मास नंबर A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने हमने क्या सीखा कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक है, इसीलिए एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मास नंबर होता है। ठीक है, हम लोग मास नंबर में एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों लेते हैं? क्योंकि मतलब प्रोटॉन्स का जो मास है और न्यूट्रॉन्स का जो मास है, यही हम लोग कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते, इनको ही हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि वो कंसीडरेशन में ही नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। इसीलिए मास नंबर जो है, मतलब कि मास कितना है, ये नंबर तो यही शो करेगा ना कि मास कितना है एटम का। इसीलिए प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम लिया जाता है। तो ऐसे भी एक फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, वो है A माइनस जेड। A माइनस जेड कैसे होगा? A माइनस जेड क्या है? A माइनस जेड है मास नंबर,
जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Z मतलब है एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। एटॉम मास नंबर जो है मतलब कि A जो है वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा मास नंबर, माइनस क्या करेंगे Z मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या आएगा पी एन माइनस पी आर कट आउट एंड एन इज लेफ्ट, मतलब न्यूट्रॉन आएगा। कितने सारे न्यूट्रॉन हैं एक एटॉम के एक एलिमेंट में वो हमको पता चलेगा मास नंबर से, अगर हम एटॉमिक नंबर मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो इसका भी मैंने दे दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। मैंने मास नंबर बोला कि मास नंबर क्या है, वो मतलब कि शो करता है क्या कि एटॉम का मास का नंबर क्या, मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन ये तो बहुत कम है, मतलब अगर हम लोग ग्राम में लेंगे या किलोग्राम में लेंगे, ये तो बहुत कम नंबर है। मतलब एटॉम तो आप देख भी नहीं सकते, तो उसका मास इतना कम है कि आप देख ही नहीं, मतलब कि आप वे ही नहीं कर पाएंगे एक एटॉम का मास, ठीक है। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट के एटॉम का एक क्या बोलता है रिलेटिव एटॉमिक मास ले जाता है, रिलेटिव, ठीक है। ये कैसे आता है रिलेटिव, मतलब कहाँ से आया, रिलेशन से, मतलब एक एटॉम का जो मास है एक एलिमेंट का, उसका मास किसी और एटॉम के एलिमेंट के मास से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक जो है, मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि 1 kg है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, और हम लोग बोलते हैं कि 10 kg दो, ठीक है। मतलब 1 kg का 10 गुना, 1 kg का 10 टाइम्स, ऐसे आता है ना। तो वैसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक एटॉम मतलब कि जिसको हम कार्बन 12 लेते हैं, जो हम उसका जो 1/12 मास है उसका कितना गुना होगा दूसरे कोई अननोन एटॉम का मास, मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होगा कार्बन 12 के 1/12 मास के कितना गुना होगा ऑक्सीजन का मास, 16 होगा। मतलब कि हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 U होगा इसका मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो इतना मतलब कि मतलब इतना कॉम्प्लेक्स डिजिट हो जाएगा कि हम लोग उसको मतलब कि दिक्कत आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रिलेटिव ले लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं किसी दूसरे से। तो ये रिलेशन किससे लेना है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटॉम ऑफ कार्बन। तो मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि एटॉम्स आर टू स्मॉल टू बी वेट, सो द रिलेटिव वेट ऑफ एटॉम्स और ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय कंपेयरिंग इट विद द मास ऑफ द स्टैंडर्ड एटॉम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटॉम हमने सबसे पहले जो लिया गया था, मतलब सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो बहुत कम है, इससे कैलकुलेट करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, पहले हाइड्रोजन किया था। हाइड्रोजन क्या लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसके मतलब बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। अर्लियर हाइड्रोजन वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड एटॉम, मतलब हम लोग स्टैंडर्ड के लेते हैं 1 kg लेते हैं, वैसे एटॉम के दुनिया में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना है पहले पहले। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे देखा गया कि हाइड्रोजन से अगर डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के मास से एटॉम के मास, कुछ एटॉम के मास वैसे नहीं आए थे, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे। तो इसीलिए क्या किया गया, कार्बन का आइसोटोप, मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मतलब कार्बन 12 जो है वही हमारा नेचुरल कार्बन है C612, ठीक है। और कार्बन 13 और कार्बन 14 इसके आइसोटोप्स है, ठीक है। तो ये कार्बन 12 जो है इसका जो 1/12 मास है, आप लोग समझिए 1/12 ऑफ कार्बन, ठीक है। इसका जो 1/12 मास है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के बदले कार्बन आया तो ये जो टर्म था, हम लोग अब पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन जब हाइड्रोजन था तब था एटॉमिक वेट। किंतु लेकिन ये तो एटॉमिक वेट है नहीं, ये तो रिलेटिव है, रिलेशन निकाल रहे हम हाइड्रोजन के साथ कार्बन 12 के साथ, तो इसको क्या बता दिया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी यही टर्म यूज किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। हाइड्रोजन भी चला गया, उसका टर्म एटॉमिक वेट भी चला गया। क्या आया, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करना शुरू हो गया, जो मैंने बोला है कार्बन 12, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया उसके बदले, ठीक है। ये दोनों चीज़ मोर साइंटिफिक है, ज़्यादा साइंटिफिक होंगे।
तो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जो नेचुरल होता है वही कार्बन 12 एटम होता है, मतलब C612, उसी से हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोग जो देखें कि एटॉमिक नंबर मास नंबर आ गया, तो इसका भी मैंने फॉर्मूला दिया है रिलेटिव एटॉमिक मास का। एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये जो मैंने दिया है ये भी एक फॉर्मूला जैसा ही दिया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक और बात, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो बात है, इन दोनों को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एटॉम में, ठीक है। ये एक बात है कि अगर एटॉम का जो सिंबल है, मतलब कार्बन का C लेते हैं, ऑक्सीजन का O लेते हैं, हाइड्रोजन का H लेते हैं, वैसे आप सोच लीजिए कोई एक एलिमेंट है, कोई नाम है, लेकिन उसके लिए हम एक मतलब चूज कर लेते हैं। मैं समझे कि एलिमेंट का जो सिंबल है वो है X। इसके जगह आप कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन समझिए कि एक एटॉम का एटॉम सिंबल है X, ठीक है। तो इसमें अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो जो मैंने बोला कि एटॉमिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख कर, तो वैसे कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए एक आसान सा तरकीब है कि ऊपर लिख दीजिएगा मास नंबर जो हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे लिख दीजिएगा एटॉमिक नंबर जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि Z ऊपर लिखे कि नीचे, A ऊपर लिखे कि नीचे। तो आप तो जानते हैं कि तीनों ही मतलब डिजिट मतलब कि होंगे अल्फ़ाबेट। वो एक होगा मास नंबर, एक होगा एटॉम का सिंबल, और एक होगा क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप जानते हैं कि ये तीनों ही होंगे। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको AXZ मतलब अल्फ़ाबेटिकली याद रखना है, ठीक है। अब फिर से देखिए कि अल्फ़ाबेटिकली 3 डिजिट है, 3 है हमारे पास। एक है हमारा एटॉमिक नंबर जो कि Z है, एक है हमारा सिंबल वो हमारा X है, और एक है हमारा मास नंबर जो हमारा A है। आप अल्फ़ाबेटिकली लिख दीजिए, देखना आपका हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, पहले आएगा A आएगा, A लिखिए। फिर क्या आएगा, X आएगा, तो आप X लिख दीजिए। फिर क्या आएगा, Z आएगा, आप Z लिख दीजिए। हो गया, आप एटॉमिक नोटेशन लिखना सीख गए, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का, जैसे आप मैंने कार्बन 12 बोला ना कि C612, ये कैसे आया ये मैं बता रहा हूँ कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो है 6, ठीक है। देयर आर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन वन कार्बन 12 एटॉम, ठीक है। और कितने सारे न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इसीलिए मास नंबर कितना बनेगा, 6 + 6 क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 होगा इसका मास नंबर। फिर इसके बाद क्या आएगा, हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने बोला कि प्रोटॉन 6 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा AXZ ये हम लिख लेते हैं साइड में, AXZ, ठीक है। तो A हमारा क्या है, मास नंबर है। मास नंबर कैसे आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 12। हमारा X मतलब एटॉम का सिंबल क्या है, कार्बन C, और हमारा जो एटॉमिक नंबर वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है 6, C612 हम लोग ऐसे ही रीड किया जाता है साइंटिफिकली। तो आपको ये जो फॉर्म है ये याद रखने के लिए मैंने बोला कि AXZ, ऐसे आप ये जो फॉर्म है मतलब ये जो ऊपर से नीचे तक है, ये मैंने आपको बोला कि ऐसे सीखिए। और जब बोलना पड़ेगा कि कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, तब आप ऐसे बोलिए C612, ठीक है। सिंबल फिर छोटा फिर बड़ा, ठीक है। एटॉमिक नंबर फिर मास नंबर, ऐसे पढ़िएगा। और आपको अगर फॉर्म याद रखना पड़ेगा तो आप अल्फ़ाबेटिकली लिख दीजिएगा, आपका फॉर्म आ जाएगा। इसी फॉर्म में मैंने लिखा है, देखिए ये है हमारा मास नंबर, ये है हमारा, रुकिए, हाँ ये है हमारा मास नंबर, ये है हमारा मास नंबर 6 + 6 12, ये है हमारा एटॉमिक नंबर, ये हमारा एटॉमिक नंबर, ये हमारा सिंबल, ये हमारा सिंबल। हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो जानेंगे वो है कि हम लोग कैसे ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग याद रख सके, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और लास्ट में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में लास्ट में आता है कैल्शियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो आप लोग जानते होंगे कि एक के बाद एक 2 3 4 लिखते जाएंगे तो हो जाएगा। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसके बाद जो मास नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए जो सबसे पहला ट्रिक है वो है अगर एटॉमिक नंबर इवन हो, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 ऐसा इवन नंबर हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मास नंबर आ जाएगा। अगर वो ऑड नंबर है, 1 है 3 है 5 है 7 है, ऐसा कोई ऑड नंबर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 1 से ऐड कर दो। ठीक है, इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऑड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जिनको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने बनाया है रूल, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो एक्सेप्शंस जो है उनमें से पहला है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद आएगा बेरिलियम, फिर आएगा नाइट्रोजन और लास्ट में इधर आएगा आर्गन। ठीक है, तो इन चारों को छोड़ के आप लिख लीजिए, इन चारों को छोड़ के हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़ के सभी यही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इन चारों का मैं बाद में लिखूंगा, पहले जो मतलब कि नॉर्मल है उनसे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। 2 है इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, लिथियम 3 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, उससे 1 ऐड कर दो 7 आ जाएगा मास नंबर। इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा एक्सेप्शंस है। बोरॉन का 5 है, उस वो तो ऑड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, तो 11 बोरॉन। कार्बन 6 है, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। ऑक्सीजन 8 है, 2 इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो ऐसे 16 आएगा। फ्लोरीन का वैसे 19 आएगा, ऑड है। नियॉन का 20 आएगा, इवन। सोडियम का 11 है तो 22 + 1 23 आएगा। मैग्नीशियम का इवन है 12 तो 24 आएगा। एल्युमिनियम का 26 + 1 27 आएगा। सिलिकॉन का 14 है तो ट्वाइस आएगा 28। फिर फॉस्फोरस का आएगा 15 2 30 30 + 1 31। सल्फर का आएगा 16 × 12 32। क्लोरीन का आएगा 17 × 2 34 + 1 35। उसके बाद आर्गन को हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन है। फिर पोटाशियम का 19 है, ऑड है, 19 × 2 + 1 38 39। फिर कैल्शियम का 20 है, इवन है, तो उसके बाद 20 × 2 40। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस का मास नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन एक्सेप्शन को आपको स्ट्रिक्टली रिमेंबर करना है। हाइड्रोजन जो आप जानते हैं एक न्यूट्रॉन होगा, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं प्रोटॉन होगा। बेरिलियम का तो 4 है, इसका आएगा 9। नाइट्रोजन का 7 है, आएगा 14। आर्गन का आएगा 40। ठीक है, ये जो 4 है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, इन चारों को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और बाकी के सब आप लोग सीरीज़ में याद कर लीजिए। उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला सिखाया कि ऑड है तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो Z है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × Z + 1। ठीक है,
इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिक नंबर, उसके बाद 1 ऐड कर लेना। अगर इवन है तो एटॉमिक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेना। ये है हमारा रूल। और ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये रूल फॉलो नहीं करते, मतलब करते तो है नहीं कोई भी, लेकिन हमने बनाया है सिमिलरिटी देख के। तो ये 4 जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा और इन सबको इन फॉर्मूलों से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, और लास्ट में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में लास्ट में आता है कैल्शियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो आप लोग जानते होंगे कि एक के बाद 1 2 3 4 लिखते जाएंगे तो हो जाएगा। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसके बाद जो मास नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए जो सबसे पहला ट्रिक है वो है, अगर एटॉमिक नंबर इवन हो, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 ऐसा इवन नंबर हो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मास नंबर आ जाएगा। अगर वो ऑड नंबर है, 1 है 3 है 5 है 7 है, ऐसा कोई ऑड नंबर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 1 से ऐड कर दो। ठीक है, इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऑड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जिनको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने बनाया है रूल, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो एक्सेप्शंस जो है उनमें से पहला है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद आएगा बेरिलियम, फिर आएगा नाइट्रोजन, और लास्ट में इधर आएगा आर्गन। ठीक है, तो इन चारों को छोड़ के आप लिख लीजिए, इन चारों को छोड़ के हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़ के सभी यही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इन चारों का मैं बाद में लिखूंगा, पहले जो मतलब कि नॉर्मल है उनसे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। 2 है, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, लिथियम 3 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, उससे 1 ऐड कर दो 7 आ जाएगा मास नंबर, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा एक्सेप्शंस है। बोरॉन का 5 है, उस वो तो ऑड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, तो 11 बोरॉन। कार्बन 6 है, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। ऑक्सीजन 8 है, 2 इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो ऐसे 16 आएगा। फ्लोरीन का वैसे 19 आएगा, ऑड है। नियॉन का 20 आएगा, इवन। सोडियम का 11 है तो 22 + 1 23 आएगा। मैग्नीशियम का इवन है 12 तो 24 आएगा। एल्युमिनियम का 26 + 1 27 आएगा। सिलिकॉन का 14 है तो ट्वाइस आएगा 28। फिर फॉस्फोरस का आएगा 15 2 30 30 + 1 31। सल्फर का आएगा 16 × 12 32। क्लोरीन का आएगा 17 × 2 34 + 1 35। उसके बाद आर्गन को हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन है। फिर पोटाशियम का 19 है, ऑड है, 19 × 2 + 1 38 39। फिर कैल्शियम का 20 है, इवन है, तो उसके बाद 20 × 2 40। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस का मास नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन एक्सेप्शन को आपको स्ट्रिक्टली रिमेंबर करना है। हाइड्रोजन जो आप जानते हैं एक न्यूट्रॉन होगा, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन होगा।
बेरिलियम का तो 4 है, इसका आएगा 9, नाइट्रोजन का 7 है, आएगा 14, आर्गन का आएगा 40। ठीक है, ये जो 4 है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, इन चारों का आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और बाकी के सब आप लोग सीरीज में याद कर लीजिए। उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला सिखाया कि ऑड है तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो z है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू z प्लस 1। ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिक नंबर, उसके बाद 1 ऐड कर लेना। अगर इवन है तो एटॉमिक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेना। ये है हमारा रूल। और ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये रूल फॉलो नहीं करते, मतलब करते तो है नहीं कोई भी, लेकिन हमने बनाया है सिमिलरिटी देख के। तो ये 4 जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा और इन सबको इन फॉर्मूलों से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है।